बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि आज जो हमने स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है वो बहुत सिंपल है। और इसको स्पॉट आउट करना भी बहुत इजी है। और ट्रेंड जिस तरफ का हो उसी तरफ हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसा कि मुख्तलिफ जिस बंदे को ट्रेंड लाइन सही लगानी आती है वो ट्रेंड लाइन से काफ़ी ज़्यादा आगे स्ट्रेटजीज बना लेता है। काफ़ी हम्म। ज़्यादा आगे जो है वो इसमें एनालिसिस कर लेता है। मार्केट एसल लगाने का तरीका, टीपी लगाने का तरीका, कहाँ पर टीपी लगाना है, कहाँ पे एसल लगाना है, वो सारा इसमें आ सकता है। और कहाँ से आपने आउट हो जाना है ट्रेड में वो भी इसमें आप इजीली स्पॉट आउट कर सकते हैं। तो ये जो ठीक है है। ना, इसमें ट्रेंड लाइन का एक फ़ायदा रहता है। क्योंकि आपकी मार्केट जो होती है ना उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। हॉरिजेंटल लाइन होती हैं, आपकी तिरछी लाइन जो जिसको आप ट्रेंड लाइन बोलते हैं वो होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, मैं एक थोड़ा सारा रिमूव कर देता हूँ। अब हम्म सिनेरियो ये है कि हर एक तरीके से मार्केट को समझने की लोग कोशिश करते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ पर जैसे एक मार्केट बार बार रुक रही है किसी पॉइंट पर या किसी मुकाम पर, मार्केट बार बार रुके तो वो आपका एक सपोर्ट होता है। यानी कि मार्केट जब कहीं से देखा यहाँ से अगर नीचे आ रही थी तो कहीं पर वो सपोर्ट ले। जैसे ये एक एरिया है, यहाँ पर मार्केट बार बार रुक रही है ऊपर से नीचे आता हुआ, तो मतलब भाई ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होती है। ठीक है, इसी हम्म तरह जब ये सपोर्ट टूटी तो फिर मार्केट ने इधर से एक दो तीन कैंडल बनाई तो अब ये सपोर्ट बन गई आपकी। क्योंकि हम्म सपोर्ट सपोर्ट कोई ऐसी चीज नहीं होती कि ये कभी टूट नहीं सकती, कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे आएगी तो इस सपोर्ट ने इसको रोकना है। ये कभी भी किसी भी वक्त टूट सकती है। लेकिन जब बड़ा टाइम फ्रेम की सपोर्ट होगी तो एक प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मार्केट जब पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा, जाहिर बात है पहली या दूसरी जब सपोर्ट बंद यानी कि कैंडल जब आती हैं तभी तो आपका सपोर्ट लेवल बनता है ना। कि ठीक मार्केट है। पहले भी रुकी थी, सेकंड दफ़ा फिर आई है फिर रुकी है, या थर्ड दफ़ा फिर मार्केट आई है तो रुकी है, तो फिर ही आप आइडेंटिफाई करते हो ना। अब ये थोड़ी ना कि एक कैंडल जैसे जैसे ये ऊपर गई है, एक तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, एक हाई पॉइंट है, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं है रेजिस्टेंस। क्यों इतनी मजबूत रेजिस्टेंस नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक दो कैंडल देखें टच हुई हैं अभी तक। लेकिन इसके हम्म मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट देखें आप, ये वाला, ये जो अब करंट है, मैं ज़रा मार्कर भी ओपन कर लूँ, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये वाले पॉइंट पर कितनी ज़्यादा कैंडल टच हुई हैं नीचे से हम्म ऊपर जाते हुए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, चौका 32 घंटे मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके सेलर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हावी हैं। ठीक है। हम्म अच्छा, ये लगाने में भी ये प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत होती है। बाज़ का क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट या कुछ ट्रेडर इसको यहाँ पे करके बॉडी टू बॉडी लगाते हैं कि यहाँ पर जो है ना ये देखें बॉडी मिल रही हैं, यहाँ पर बॉडी मिल रही हैं। और कुछ लोग इसको ऐसे करके ऊपर लगाएंगे कि नहीं यहाँ पर वीक मिल रही है, यहाँ पर वीक मिल रही है लेकिन एक ही वीक टच हो रही है, ये वाली नीचे वाली कोई कैंडल टच नहीं हो रही। इसका मतलब है ये इतना सही नहीं है रिसेंट में, ये ज़्यादा सही है कि ये नीचे आपकी कैंडल्स की बॉडी टच हो रही हैं यहाँ पर। इसी को अगर आप क्लोन कर देते हो, डबल लाइन कर देते हो, तो आप ऊपर वाली विक भी कवर कर लेते हो। तो यहाँ पर भी देखें, बीच माजी में भी ये एक कैंडल नीचे से ऊपर आई थी, न्यूज़ वाली आई गेस थी, तो फिर भी इसने थोड़ा तोड़ा लेकिन नीचे ही क्लोज हुई। तो ये तरीके होते हैं मुख्तलिफ ये समझने के लिए कि आप देखें ना मार्केट अब इधर जा रही है करंट। तो अब हम्म देखा जाए तो इसका ऊपर जाते हुए कोई रेजिस्टेंस इसको रोकेगा। पहले तो यही है कि यहाँ से अगर निकली ऊपर तो ये जो लगा हुआ 2057 2061, ये हम्म एरिया ये इलाका रेजिस्टेंस का है, यहाँ तक मार्केट रुक सकती है। हो सकता है दोबारा यही सीन क्रिएट हो। कौन सा सीन क्रिएट हो कि दोबारा यहाँ से मार्केट जाए, ऐसे जाए और इधर जाकर टक्कर फिर नीचे और फिर यहाँ पर आ जाए, ये पॉसिबल है। ठीक है।
तो हम्म। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए मार्केट को समझा जाता है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन अब जब तक मार्केट इसके अंदर है तो ये इसके अंदर ऐसे घूमती रहेगी। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जिस स्ट्रेटजी के बारे में, ये वैसे ही मैंने बाय चांस आपको थोड़ा सा रेफरेंस दिया। अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट स्ट्रेटजी में हमने अपनी रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखी थी, और इसमें तीन पार्ट, तीन क्लासेस थे जो मैंने आपको सेंड की, वो आप इसको ऐसा ऐसा देख लेंगे। अब हम चलते हैं कि आज का जो है स्ट्रेटजी है उसको किस तरह समझना है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि आपने जो एनालिसिस करना है वो आपका 4 आवर्स एज यूजल और 1 डे का चार्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। कम अज कम ये आपका जो ट्रेंड लाइन लगेगी वो इन दो टाइम फ्रेम पर लगेगी। 1 डे पर लगेगी तो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत, आपकी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होएगी। 4 आवर्स पर लगेगी तो उससे कम है विनिंग चांसेस, लेकिन बहरहाल फिर भी, यानी कि आप इसको कह लो ये 5 स्टार सेटअप मिलेगा आपको। 1 डे में 4 आवर्स में आपको 4 स्टार मिलेगा, और आपको 1 आवर में जो मिलेगा यहाँ पर आपको 3 स्टार ट्रेडिंग सेटअप मिलेगा। और इससे नीचे चलते जाएं तो फिर और कम होती होती जाती है। तो अभी आप 1 डे 4 आवर्स से स्टार्ट लें। हम इसको पहले 1 डे में करके देखेंगे, ठीक है। कि 1 डे का चार्ट कर लिया, अब हमने इसको रीसेट किया, और अब देखें ये एक वो ट्रेंड लाइन का जो असूल है वो मैंने पहले भी बताया था। अगेन यहाँ पर चलो रिपीट हो जाएगा, और मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन लगाना सीखें। अगर आप लगा लेते हैं, या आपकी आगे मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज में काम आएगा। यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन पकड़ूंगा, और क्या हम इतने से हिस्से पर लगाएं, या हम ये पूरी एक लाइन ये जो चल रही है इस पे लगाएं, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखें, अगर तो आप यहाँ पे लगाते हैं इतने से पार्ट के ऊपर, ऐसे लगाते हैं, तो तब भी ये ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है। लेकिन इसकी जो आप देखिए एक रेंज है वो चंद कैंडल है, ठीक है, एक लेग हम्म है एक। लेकिन अगर आप इसको इस यहाँ पॉइंट पकड़ो, और यहाँ से अगर आप लगाओ, या यहाँ पे लगाओ, या इसको यहाँ पे लगाओ, इसको मिटा दो, ऐसे इसको कर लेते हैं। अब ये जो ट्रेंड लाइन में लगाई है, इसमें मैंने क्या किया है कि ये पूरी जो वेव थी ना, जैसे देखो यहाँ से मार्केट पहले नीचे आ रही थी, इधर से वो नीचे आ रही थी, और यहाँ से इसने ऐसे टच लगाया, सपोर्ट ऐसी स्ट्रांग थी कि अब तक मार्केट इस पॉइंट पे वापस नहीं आई। देख रहे हैं, ये अब पैटर्न चल गया, और लग रहा है कि इसने हाई तोड़ना है, ये एक पैटर्न है। तो इसमें आपका क्या होगा कि आपका एक जो मेजर वेव है ना एक ट्रेंड की, ये सारी आपकी बाय की बुलिश वेव है, ठीक है। तो आपने हम्म वहां से लगाना शुरू करना है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का असूल क्या होता है कि 2 पॉइंट टच करने चाहिए। अगर 2 पॉइंट की अगर बात ऐसी ही है, तो अगर मैं ऐसे लगाऊंगा, यानी कि 2 पॉइंट अगर टच करने हैं, तो देखा जाए तो फिर तो ये भी ठीक है। क्या ख्याल है? ये ऐसे ही है। एक एक पॉइंट टच हो रहा है, एक पॉइंट ये टच हो रहा है, ये तो 3 टच चाहिए तो और अच्छा है। तो आप ऐसे भी हम्म कर लें। अगर आप इस तरह ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो ट्रेडिंग की बुक्स में ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि आपने ये देखें इसी को क्लोन किया, और ये एक फेक ब्रेकआउट था, और मार्केट देखें कितना ऊपर गई, और उसके बाद धड़म से वापस आ गई। ये न्यूज़ इम्पैक्ट होता है व्हाट है ये। अगर मार्केट अगर रियल ब्रेकआउट होता तो यहीं से ऊपर का सफर जारी रखती। ये नीचे इस वजह से आई है कि ये कोई फेक एक दिन की कैंडल है। तो ऐसे भी आपका ट्रेंड लाइन ठीक है। अच्छा, अगर इसको आपको नहीं, मुझे ऐसे नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे लगाऊंगा, ये अपना 2 पॉइंट ऐसे टच करता हूँ मैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये 2 पॉइंट ऐसे ही, ये भी 2 पॉइंट, और इधर से मैं ऐसे। अब ये एक वेज टाइप बन गया, ठीक है। ये देखें, तो इस पर क्या है, तो क्या आप इसको वैलिड कहेंगे? तो रूल के मुताबिक देखा जाए तो ये भी आपके क्या हैं, वैलिड ठीक ट्रेंड है। चैनल है। क्योंकि यहाँ पर भी आप हम्म देखें कि यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये एक टच है, ये दूसरा टच है, ये यहाँ से भी नीचे, और ये अब मार्केट इसके अंदर चलेगी।
अब होगा क्या, यहाँ तो हम्म इधर से टक्कर लगा कर फिर यहाँ तक बाय जाएगी, यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से फिर अगर नीचे नहीं जाती तो यहाँ से थोड़ी रेंज करने के बाद ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ पर जाती है तो फिर वही, अगर आपको पता है कि ट्रेंड लाइन का जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस लाइन कहलाती है, और नीचे वाली सपोर्ट लाइन है। जिस तरह हम पहले देख रहे थे, ये हॉरिजेंटल लाइन होती है कि मार्केट अगर नीचे आए तो वो सपोर्ट है, अगर ऊपर जाए तो वो वही लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये लेवल के अंदर मतलब मार्केट चलती है। तो इसका असूल यही होता है कि सपोर्ट पर जब मार्केट आए तो वो यहाँ तो इसको तोड़ देती है, या यहीं से ऊपर निकल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से ये ऊपर चली गई है, ऊपर ये से तो आपने नीचे। बुलिश ट्रेंड की जो है ना ट्रेंड लाइन लगाई है, ये जो ये बुलिश बाय का जो ट्रेंड होता है, सेल का जो हम्म। ट्रेंड होता है, उसकी क्या तरीकाकार है ट्रेंड लाइन लगाने का? अच्छा, हमने अपनी मर्जी से तो पहली चीज़ है ट्रेंड लाइन लगानी ही नहीं होती, हम तो वेव देखते हैं ना। अब मैं मिसाल हम्म के तौर पर, अगर आपको, आपने बुली बीरिश क्या है, तो अब देखें यहाँ पर आपने हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक जब उठाया तो ये देखें, ये तो एक पूरा एक चैनल बना था आपका लो का। ठीक है, ये हम्म आपका लो, इसी को क्लोन किया तो यहाँ से इसने पकड़ कर नीचे कर दिया। तो देखें कितना ज़बरदस्त मार्केट ने ये अगर थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लें इसको तो ये आपका बीरिश ये था। लाइन भी तो फ्यूचर में नीचे जा सकती थी अगर इसी लाइन को हम फॉलो अच्छा, करते हुए चले। ये अगर ऊपर उधर से उठी है। यही बात है कि जब तक मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करती है तो हम, ट्रेंड अगर बेयरिश है तो हम सिर्फ सेल की एंट्री पर फोकस करेंगे। अगर आपका हम्म अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो फिर हम सिर्फ बाय की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, हम्म और ऐसा नहीं है कि हम बुलिश ट्रेंड में बेरिश नहीं कर सकते, एंट्री हम कर सकते हैं। हम बेरिश चैनल में दोनों तरफ एंट्री, नीचे से बाय उठा लेंगे, ऊपर से हम सेल उठा लेंगे। लेकिन कब, जब आपकी 1 महीना 1.5 महीना प्रैक्टिस हो जाएगी, रूल सेम रहेंगे, रूल में कोई फर्क हम्म नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने भी पूछा है कि ये भी तो हो सकता था कि ये नीचे आ जाती। ठीक है ना, हम्म अगर लेट्स सपोज ये नीचे आती, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि मार्केट ने पहले वीक बनाई है, नीचे तक आई है, लेकिन यहाँ पर हम्म ट्रेंड ट्रेंड रिवर्स होना था, तो इस वजह से मार्केट यहाँ से नीचे जाने की बजाय ऊपर गई है, और फिर इसने ब्रेकआउट दिया, या देखें रीटेस्ट हुआ है कि रेड कैंडल ने इसी लेवल तक, और फिर एक थर्ड कैंडल बनी ये है। वही इस पहली स्ट्रेटेजी आ जाती है इस पॉइंट पे ना। पहली स्ट्रेटेजी आ जाएगी, लेकिन अभी हम इसको रिफाइन मजीद करेंगे। अभी मैं उसमें क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी एक दूसरी से कनेक्ट है, दूसरी तीसरे के साथ है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरी और उससे भी ज़्यादा डिफरेंट है, और तीसरी पहले दोनों से डिफरेंट है। ठीक है, तो मैंने इसी वजह से कोशिश की, अगर आप एक अच्छी सीख लेते हो तो आपका वही चीज़ उसमें आगे भी काम है, क्योंकि ये बेस है आपकी मार्केट, ये हर जगह काम आनी है। रूल अगर आपको 2 3 100 रूल देने की बजाय बेहतर है मैं आपको 3 या 4 रूल पढ़ा दूं, आप उसी को पल्ले बांध लो और उसी को देखो, और उसी पर जब मार्केट बार बार आए तो, क्योंकि वो ये आप देख रहे हो एक चीज, ये पॉजिटिव चीज है कि बार बार वो चीज रिपीट होती है, तो जब बार बार कोई चीज रिपीट होएगी तो उसको स्पॉट आउट करना इजी होता है या मुश्किल होता है? इजी हो जाता है ना, बार इजी बार जब होता है। जब बार बार एक ही सिनेरियो बनता है तो आप, जाहिर बात है, जब आपने देखा होगा, अभी आपने 1 मिनट में बता दिया, ये तो वही चीज़ है जो हमने आपस पिछली दफा पढ़ी थी, यानी कि ये जब ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, थर्ड फोर कैंडल, अब यहाँ से देखे ना, इसका ब्रेकआउट था, ये कैंडल का हाई था, तो यहाँ से बाय कर लेते। लेकिन अभी मैं इस स्ट्रेटजी में ये नहीं बता रहा कि यहाँ से बाय, ये तो ब्रेकआउट रीटेस्ट वाला सिनेरियो, ये मैं आपके क्वेश्चन का कर रहा हूँ कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट हो और कंफर्मेशन कैंडल हो, बाय कर लो। अब अगर ये यहाँ पर कैंडल क्लोज होती नीचे, जो आपका क्वेश्चन था, और फिर रीटेस्ट हम्म होता और एक कैंडल एक इधर बनती, तो हम यहाँ से मजीद सेल कर लेते। हमने यहाँ से भी सेल किया हुआ था, वो जो आपको पिछली हम्म स्ट्रेटेजी पढ़ाई है, ये रेंज बनी थी ना आपकी एक नीचे, और ये तीन हम्म चार पांच कैंडल की, तो यहाँ से हमारी सेल थी। अब डेली के टाइम फ्रेम पर तो ये हम रीटेस्ट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट ये यहाँ कह ले हो गया है कि एक नीचे ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल इस तक गई है, और ये थर्ड कैंडल मौका ही नहीं दिया, तो लिहाजा हम 4 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे करके देखेंगे, यहाँ पर ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ तो हम एंट्री पकड़ लेंगे। एक सेल की मेरी ये एंट्री सही रही, और अगर ये नीचे तोड़ देती, यहाँ पर ब्रेकआउट होता, रीटेस्ट होता, यहाँ से मैं पकड़ लेता एंट्री एक और सेल की, ये दो मेरी सेल की। तो सेल हमेशा करते हैं या टॉप से, ट्रेंड लाइन के टॉप से करेंगे, हम्म या हम ट्रेंड लाइन जब ब्रेकआउट हो, देखे ना एक लेवल है,
एक लेवल टूट गया है, अब ब्रेक डाउन हुआ है, रीटेस्ट हुआ है और एक मार्केट नीचे आना शुरू हुई है, तो जाहिर बात है यहाँ से फिर मैं सेल कर लूंगा। एक मैंने ऊपर से सेल किया हुआ है, इधर हम्म। से रेजिस्टेंस सेल किया हुआ है, और एक मैंने नीचे से किया हुआ है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी ठीक वजह है। से पहले हम देखते हैं मार्केट किधर को ब्रेकआउट देती है। अब उसने नीचे दिया है लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, तो हम कैसे सेल कर लें यहाँ पर? तो हम्म। मार्केट का ट्रेंड तो सेल ही था। तो हमें तो नहीं ना हम्म। पता कि ये कब तक सेल रहे, हमें क्या पता था कि इस चीज ने अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड बदल गया? तो हमें कैसे पता चला? हमें इस वजह से पता चला कि हमारी ये ट्रेंड लाइन वैलिड थी, और वैलिड होने की निशानी ये होती है कि मार्केट दो टच तो मिल गए, अब तीसरे टच पे भी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। ठीक है ना? ये हम्म। यहाँ इधर से क्यों नहीं मार्केट उठी? क्योंकि इधर तो ट्रेंड लाइन नहीं आ रही। अगर मेरी ट्रेंड लाइन बनी ही ऐसे होती, लेट्स सपोज ऐसे बनी होती मेरी ट्रेंड लाइन, अगर ऐसे, तो हो सकता है फिर मार्केट को इधर आना पड़ता। अब ये चूंकि ये कोई इतना वो नहीं है, अब यहाँ पर मैंने क्यों ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि देखें यहाँ पर आपकी जब नहीं, लेट्स सपोज 2 पॉइंट्स आपने, अगर टच किए हैं ऊपर, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स ऊपर टच किए हैं, तो ये नीचे जी, जो ये वाली लाइन है जो आखिरी टच कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर जाना भी था तो इधर ही जाना था। इधर ही जाना था बिल्कुल। तो जब आपने, हम्म। आप ये सोचें ना, आप ये सोचें, बल्कि ये नहीं, अभी इसको करते हैं। ये देखें, इधर थी मार्केट जब आपने सिस्टम खोला, ऐसे थी मार्केट, ठीक है, अभी इधर चल रही, तो आपने फौरी क्या किया? वैसे तो आप पहले ही लगा के रख लेते हैं ट्रेंड लाइन। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है। यहाँ पर हम्म। इसके इस वजह से लगाई कि देखें, अब मैं आपको कहूँ कि कितने टच हैं इधर, अब आप देखिएगा, एक टच ये है, एक ये है दो, एक ये है तीन, एक ये है चार। तो इसका मतलब है कि जिधर जिधर मार्केट जा रही है वो मेरी ट्रेंड लाइन को बहरहाल रिस्पेक्ट दे रही है। तो मैंने पहले मार्केट को एक ये ट्रेंड फ्यूचर में में, इससे नीचे मजीद 5वां पॉइंट भी टच कर सकता है अगर मार्केट नीचे जाती है, लेकिन वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन सिग्नल के ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो अकॉर्डिंगली हम एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली यही हम्म। बात है, हमारी तरफ से ये 2000 पिप चला जाए। अच्छा, जब आप कुछ ट्रेडर्स हैं ना, वो कहते हैं कि 300 पिप चली गई है नीचे, तब इसको ऊपर आना ही है, वो हमेशा फंसते हैं। हमारी तरफ से ये 1000 पिप नीचे चली जाए, अब हमने इसको पकड़ लिया कि यहाँ से ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो गई है, अब जिधर मर्जी जाए तो हम जो है ना वो उसको करते रहेंगे, ठीक है, हम उसके एंट्री सेल में ही रहेंगे जब तक ये हमारे ऊपर की तरफ जो है ना वो नहीं होता ब्रेकआउट। हम ये नहीं समझेंगे कि अभी ट्रेंड बदल गया, हम यही समझेंगे कि अभी जो आपका ट्रेंड है वो चल रहा है, कौन सा, बाय का ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको हम जो है ना वो हमने इसको जब जहाँ तक मार्केट आ गई थी, सारी बात हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब हम एक्सपेंड किया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मार्केट आ गई, इसको हम पकड़ कर ऐसे कर लिया हमने, ठीक है। अब ये है कि ये तो आपका था कि ये डेली के बेरिश, अगर हम वेव पैटर्न भी देखें तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट पहले देखें ऊपर गई, ऊपर से फिर हम नीचे, लोअर हाई लो, ठीक है, लोअर हाई है, और लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब बनाती जा रही है ये, ठीक है। तो हम्म। यहाँ से लोअर हाई जो गया ये इस जो लगा हुआ था, ओहो। अब आप ये देखो कि ये जो है ना, अगर आप हॉरिजेंटल लाइन से भी देखो, हॉरिजेंटल लाइन, तो ये देखो एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये हम्म। एक रेजिस्टेंस लेवल था, और इसने इसको भी तोड़ा है, यानी कि डबल कंफर्मेशन है। अगर आपने ये वाला एक पैटर्न लगाया हुआ है, हॉरिजेंटल भी लगाए हुए हैं, तो ये मार्केट ने पहले इसको तोड़ा है और यहाँ से देखें ये ऊपर गई है, डबल डबल कंफर्मेशन थी, आपकी रेजिस्टेंस भी टूट गई, आपका ट्रेंड चैनल भी टूट गया। तो आपको तो नहीं पता था यहाँ से इसने ऊपर निकलना, आप तो ये समझ रहे थे कि इधर से नीचे आएगी ये, ठीक है ना, जैसे पहले नीचे हम्म। आई है इधर से नीचे आई थी, इधर से नीचे आई थी, तो हम्म। आप तो ये समझ रहे थे कि इधर से फिर नीचे आएगी, लेकिन यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं बनी। अब कंफर्मेशन ऐसे ही है। कैसे? कंफर्मेशन बननी थी जब इधर दो तीन कैंडल चार कैंडल बनती, वही आपको पुराने, अब पिछली स्ट्रैटेजी को ध्यान में लाएं जिसमें हमने कहा था कि ये रेंज बनना शुरू हो जाती है ना, तो रेंज नीचे ब्रेकआउट हम्म। करती, ब्रेक डाउन करती, रीटेस्ट करती और नीचे आना शुरू होती, यहाँ से हम सेल पकड़ लेते क्योंकि हमें पता था ऊपर तो जाना नहीं है। अब जाहिर बात है ऊपर नहीं जाना तो फिर नीचे ही आना है इसने। ऐसे ही है।
अब ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ से नीचे आई है तो इधर तक आई है, फिर यहाँ से ऊपर भाग गई है, तो वो कभी कभी होता है, वरना ये पूरा अपना वेव पूरी करती है। ये लोअर बना हुआ है, ठीक है। हम्म। तो ये फिर इससे भी नीचे इधर करके इसने लोअर हाई बनाना था, ठीक है। इस हम्म। हाई लो लोअर हाई, ये यानी इससे भी नीचे इसका लो पॉइंट बनना था। तो ये तो एक प्राइस एक्शन बेस प्योर है। अब हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ। ये ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा था, अगर ट्रेंड लाइन की फिर भी कंफ्यूजन हुई तो बता दीजिएगा, मैं इसको मजीद भी करवा दूंगा। अब हम ठीक है। ये तो हम चले गए अपने अभी जो मार्केट है मंडे वाला दिन, अब हमने ये लगा लिया चैनल, ठीक है। अब देखे ना मार्केट अब हम्म। क्या करेगी। अब मार्केट यहाँ तो इसी चैनल के अंदर घूमती रहेगी, हो सकता है पूरा हफ्ता ही इसके अंदर घूमती रहे, एक चांस। ठीक है। दूसरा चांस क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मार्केट ने नीचे जाना हुआ तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, किसको, इस लेवल को, ये जो बना हुआ है ट्रेंड लाइन, ठीक है। 2000 ठीक की है। तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको रीटेस्ट करना पड़ेगा, फिर नीचे ये जो लो लगा होगा यहाँ से आएगी, तब आप कहेंगे हाँ अब सेल का ड्रामा शुरू हो गया, अब आप सेल में बैठेंगे बस। और अगर इसने ठीक है। ऐसे ना किया और यहीं से ये बाय में ऊपर चली जाएगी, और यहाँ से करके रीटेस्ट करके यहाँ तक बाय जाएगा, फिर अगर इसको भी तोड़ देती है फिर नीचे रीटेस्ट, और यहाँ से आपका कंफर्मेशन कैंडल, और यहाँ से फिर आप बाय। तो ये सारा ये सिनेरियो शॉर्ट टर्म हो। ट्रेड पे तो वैसे इस जो ट्रेंड लाइन है इसके अंदर भी आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लगा सकते हैं कि नहीं? वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा उसके कि सक्सेस किस के किस टाइम। चांसेस कम होते हैं मेरे ख्याल से। वो मैंने एंटी टाइम फ्रेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंटी टाइम फ्रेम कैसे आपने इसका डिफाइन करना है, और किस तरह ट्रेड करनी है। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें, टाइम फ्रेम का मैं साथ साथ बताता हूँ। यहाँ तक आपको ट्रेंड लाइन लग गई है। अब हम मैं आपको ये बता रहा था कि 2 पॉइंट टच करने रूल हम इधर भी करेंगे, ये भी बन जाएगा। तो बेहतर नहीं है कि मैं अब इसको ऐसे कर लूँ, इसको अब मैं मिटा देता हूँ कि ये बेरिश हो गया, हमारा ख़त्म हो गया। अब मैं पूरी बुलिश वे पकड़ना चाहता हूँ, तो ये मैंने नीचे लगाया, ठीक है। इसको मिटा दें अभी। अच्छा, बेहतर बेहतर क्या होता है कि आप इसी को क्लोन कर लो, इक्वल इक्वल उसके चैनल बनेगा। उसके बाद आप हम्म। यहाँ पर आप इसको कर दिया, अब देखें कितना परफेक्ट आपका बन गया बुलिश चैनल, ठीक है। हम्म। अब आपको क्या पता चल रहा है इसको देख, अगर आपको कहूँ मार्केट के अंदर भी तो एक ट्रेंड चल रहा होता है ना। हम्म। यानी कि ये बुलिश वेव, ये बीरिश वेव, नीचे पुल बैक, रिट्रेस हम्म। भी बोलते हैं, ये फिर बुलिश, ये फिर पुल बैक, ये बेरिश, ये फिर बुलिश वेव है, ये फिर पुल बैक है, अब पुल बैक हो रहा है इस तरह, ठीक है। यानी कि मार्केट बुलिश चैनल के अंदर स्मॉल चैनल भी एक बन रहा है, वो बेरिश का। अब अगर इसको तोड़ा ऊपर, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो ये फिर ऊपर इधर चला जाएगा। तो ऐसे ही है। ट्रेंड के अंदर से ट्रेड आपने सपोर्ट लाइन के पास पास से उठानी होती है, ठीक है। अब हमने चूंकि पिछली लेक्चर में कैंडल बाय कैंडल हम पढ़ रहे थे कि कौन सी कैंडल से एग्जैक्ट एंट्री करनी है, कौन से मुकाम से एग्जैक्ट एंट्री पकड़नी है, इसी तरह हम इसी स्ट्रेटजी में भी एक कैंडल बाय कैंडल से ही लेकर चलेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, गुड हो गया। अब देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा देखें, चीज को देखने का ही सारा कमाल है कि एक चीज एक बंदा अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ आपको एक कि अब आप मैं ये एक चीज यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या बनाया मैंने, ये क्या आपको लग रहा है क्या चीज है ये अगर हम्म। 10 बंदों से पूछेंगे तो वो कहेंगे यार ये लग रहा है कि ना ये कोई एन बना हुआ, एन शेप, ठीक है। हम्म। तो आप ट्रेडिंग करते हो और आप कहोगे यार ये तो मुझे वो वही पैटर्न लग रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, नीचे रीटेस्ट करने गई और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों ने अपने अपने जाविया निगाह से देखा है, दोनों की बात कदरे ठीक है, लेकिन हम इस चीज़ को डिफरेंट एंगल से देखेंगे। यहाँ पर बाय की कैंडल भी हैं, सेल की भी हैं। अब कौन सी कैंडल से कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया, देखे ना, 1 2 3,
3 दिन मार्केट बाय में यहाँ पर करते नहीं। हम पहले तो इसको क्लीन करेंगे। हम थोड़ा सा इसी विजिबिलिटी, आपने चले जाना हैकेनेशी के ऊपर। ठीक है, हैकेनेशी कैंडल। हम्म हैकेनेशी से अब जो है ना, देखें अब आपका नजर आ रहा होगा कि अब कितना स्मूथ चार्ट हो गया है, कि जब रेड का था कैंडल तो मतलब है सेलिंग का प्रेशर था। यहाँ से सेलिंग के बाद ये एक कैंडल बनी है बुलिश ग्रीन, तो यहाँ से आप देखें ट्रेंड पूरा हो गया बाय का। फिर यहाँ पर ट्रेंड चैनल में देखें रेड कैंडल, हालांकि नॉर्मल कैंडल देखेंगे तो आपको कोई इसमें बुलिश लगेगी कोई बेरिश, लेकिन ये वॉल्यूम बेस और सारा एक अपनी टेक्निक है इनकी। उन्होंने देखा कि यहाँ तक सेलर सेल करते रहे हैं, उसके बाद ये मार्केट बुलिश होना स्टार्ट हुई है, बजाय कि ये इस पॉइंट पर इधर आती, ये यहीं से ऊपर बाय में चलना शुरू हो गई है। अब इसको कैसे पता चला कैंडल को कि ये वाली कैंडल जो है आपकी, इस कैंडल के बाद बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे ना, कि ये कैंडल है कि ना इसी में कैसे इसको पता चला कि इस कैंडल से अब जो है ना वो बाय का, ये वेव बाय की चलनी है, या इस कैंडल पर कैसे पता चला यहाँ बाय की वेव चलनी है? या इस कैंडल पर देखो कि इस, अब अगर यही सिंपल रूल होता कि भाई बस रेड कैंडल बनने उसके बाद ग्रीन बने तो बाय हो जाओ, तो फिर तो आपको पता हर बंदा ग्रीन के रेड के बाद ग्रीन पर एंटर हो जाता। समझ रहे हैं? हम्म। हाँ जैसे समझ गया। ये रेड बनी है, और अगर इसी को असूल मान लिया जाए तो यहाँ पर तो फिर चाहिए था मार्केट इधर से ऊपर जाती। हम्म उसने दो कैंडल बाय की देने के बाद फिर नीचे आई है। ठीक है, इसका मतलब है ये चीज मैटर तो करती है कि जब रेड कैंडल बन जाए उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, तो हम ये एक माइंड में तो है कि हमारे अब यहाँ से ये जो वेव चल रही थी बेरिश की, जो एक टेम्पोरेरी शॉर्ट टर्म जो एक ट्रेंड है, देखें ये आपका लॉन्ग ट्रेंड है। यानी कि आप ये जो पूरी वेव चल रही है ये लॉन्ग ट्रेंड है बुलिश, उसके अंदर ये आपका शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड हम्म है बेरिश का। तो इस वेव में जब बेरिश ट्रेंड खत्म होगा तब आप एंट्री करते हैं बाय की। अब मैं आपको एग्जैक्ट वो जगह बताने लगा हूँ जहाँ से आपने एंट्री लिया करनी है बाय की। यहाँ से करते हैं। तो ट्रेंड लाइन मैंने कहा था बनाना सीख जाएंगे जिंदगी आसान हो जाएगी। ये मैंने इधर ट्रेंड लाइन लगाई, अब आप देखना कितना इजी और कितना सिंपल सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस आप आप दो ट्रेंड लाइन लगाओ और देखो ब्रेकआउट किधर हुआ है। ये देखें, इस कैंडल पर ब्रेकआउट हम्म। हुआ तो क्या मार्केट वहां से ऊपर गई है? यही है ना, आपका ब्रेकआउट इधर हुआ है हाँ और नहीं। यहीं यहीं से मार्केट ऊपर चली गई है। इसी को मैं अगर यहाँ पे करूँ, ये देखें, इसी को क्लोन करें, इसकी बॉडी टू बॉडी लगाते हैं ना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो क्या यहाँ से भी आपको मिला है बाई की एंट्री, अच्छी खासी राइड मिली है। और हम्म इसको मैंने ऐसे लगा दिया, तो ये तो बच्चों वाला काम हो गया ना, ये तो ड्राइंग हो गई, बस इस तरह बना के छोड़ दो जिधर। अगर अब देखें क्या होगा, अगर ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो फिर हम बाइक कर लेंगे, बस कहानी खत्म। ये इतनी सी स्ट्रैटेजी है। और इतनी सी स्ट्रैटेजी करने के लिए, सीखने के लिए आपको पता नहीं क्या। अब ये देखें यहाँ पर जिन्होंने ये लगाया कि छोड़ दिया हुआ था, लाइक जिन्होंने ये लगाया था, इसके अंदर भी आप सेल कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन ये देखें ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न क्या होता है आपका? फ्लैग पैटर्न ये होता है आपका जनाब कि ये एक लंबा सा पोल होता है, ठीक है, उसके बाद आपका ये एक फ्लैग, आपको तो बड़ी अच्छी तरह फ्लैग का आइडिया होगा। ठीक है, ये देखें गवर्नमेंट बंदों को अक्सर फ्लैग का बड़ा होता है, क्या ख्याल है? ठीक है। अब ये देखें, तो ये फ्लैग पैटर्न ही है ना। ये देखें कि ये एक लंबा सा हम्म पोल है और ये तो ये फ्लैग पैटर्न जब भी बनेगा या इस तरह करके मार्केट बनेगी, इधर इधर जाएगी, पहले एक तंग जगह खुली होती है, पीछे तंग होना शुरू हो जाती है, फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, यहाँ से मार्केट निकल जाती है। ये भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये और ये, और ये यहाँ से मार्केट ऊपर बाकी है। ठीक है, तो अब भी ऐसे ही होगा कि ये और ये, ठीक है, ये हम्म एक वेज टाइप बन जाती है मार्केट पैटर्न में, देखोगे ना चार्ट पैटर्न में ये। अब यहाँ पर हमें
सिर्फ इस चैनल के ब्रेकआउट पर नहीं है, हमारी कितनी कंफर्मेशन बन रही है यहाँ पर, आप मुझे बता सकते हैं? 3 कंफर्मेशन बनेगी यहाँ पर। कितनी? 3। 3। कैसे 3? ये अहम पॉइंट, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये है, ये आपका एक पैटर्न था, फ्लैग पैटर्न, कि मार्केट वाला ऊपर गई है बुलिश में, उसने रिट्रेस किया है, और ये फ्लैग ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है। और अगर बीरिश हो तो बेरिश में मार्केट नीचे गिर रही होती है, ठीक है। नीचे गिर रही होती है तो यहाँ से कोई आपका फ्लैग पैटर्न वगैरह ऑलमोस्ट बनता है, वो फिर यहाँ से नीचे हम एक बेरिश भी बना के देखेंगे। अब ये ऊपर की तरफ है, तो पहले ही कंफर्मेशन थी कि आपका फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, और इस वजह से हमने बाय किया। दूसरी कंफर्मेशन थी कि ये ट्रेंड भी आपका बुलिश ही है, तो हम बिगर ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये सेकंड कंफर्मेशन थी, ठीक है। ये सेकंड कंफर्मेशन थी। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये आपका, ठीक है। अब तीसरी कंफर्मेशन ये होती है कि अब ये मार्केट आपने, ये सपोर्ट लाइन जो होती है ना ट्रेंड की, ये तो यहीं पे ब्रेकआउट हो गया ना, अक्सर दरमियान से भी हो जाता है। लेकिन अक्सर औकात आपका यहाँ पर मार्केट जब भी सपोर्ट लेने आएगी तो यहाँ से अगर आपको एंट्री मिले, वो बड़ी सुथरी होती है। क्यों? कि आपका असल ये जो लो लगा होता है इससे थोड़ा सा नीचे होता है, ये एंट्री, और यहाँ से फिर हाफ रास्ते तक आपका TP1 है, और ये TP2 होता है इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, ट्रेंड चैनल की रेजिस्टेंस लाइन तक। तो इसने तो इधर आने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि ट्रेंड बुलिश स्ट्रांग था। जब आपका ट्रेंड स्ट्रांग हो तो आपकी मार्केट इतना रिट्रेस नहीं करती। ये देखें ना, यहाँ पर इधर से थोड़ा सा रिट्रेस किया ऊपर भाग गया, इधर से थोड़ा सा रिट्रेस किया ऊपर भाग गया। इसमें अब बाय थकना शुरू हो गए हैं, अब मार्केट इसमें जा रही है, ठीक है। और अगर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये जो नहीं लगा हुआ आपका, अब TP देखें कहाँ लगाना है। ये अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो पहला TP इसका कोई ये लेवल होगा, ये वाला, और दूसरा TP ये जो हाई लगा हुआ है ये, ठीक है, और तीसरा TP ये जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है ये यहाँ पर होगा। समझ रहे हैं कि ये फिर इसके समझ नेक्स्ट गए। मुकामात होंगे। और अगर आपने यहाँ पे बाय उठा लिया, ये नीचे एसएल लगा दिया, तो क्या है, आपके एसएल अभी भी छोटे होते हैं। आपका TP देखें इधर भी कितना बड़ा, आपने प्रीवियस स्ट्रेटेजी में भी देखा कि हमारा एसएल छोटा होता था, TP बड़ा होता। तो यहाँ पर भी आप देखें ये तो उससे भी आसान है। तो असल चीज़ ये है कि आपने ट्रेंड चैनल लगा देना है। अगर आपका डेली का टाइम फ्रेम है तो अब एंट्री टाइम फ्रेम आप करोगे 4 घंटे के ऊपर, 5 के ऊपर, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, ठीक है। हम्म। एक तरीका ये है। अच्छा, इसी को आप 30 मिनट, 15 मिनट्स पे भी ले जाते हैं, लेकिन जब सारी बात अब इसको अब 15 मिनट्स पे लेके जाओगे ना, तो ये बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा। कैसे बनेगा? फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं इसको 15 मिनट्स पे ले जाऊंगा तो अब देखिएगा कि अभी काफ़ी ज़्यादा इस तरह ये चैनल, इसको रीसेट कर लेते हैं, ये कि यहाँ से अब इसने यहाँ से उठना है, और इतना देखो, अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री पकड़ी 2011 से, तो वो 2036 तक कितने पीप दे गई है। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ यहाँ भी आप देखें तो क्या वही सिनेरियो नहीं बन रहा? वो जब मार्केट सपोर्ट लाइन पर आती है, ट्रेंड चैनल ड्रा करें, ये ब्रेकआउट हुआ, एंट्री मिल गई, ठीक है। तो जब भी आपको कोई लगे यार ये को पैटर्न बन रहा है, कोई फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आप इधर लगाते जाएं। ये देखें, अब हम्म। इधर क्या हुआ, इधर मार्केट स्ट्रेट नीचे गिरी है, इधर स्ट्रेट। अब यहाँ तो मैं इसको हम्म। ऐसे लगाऊंगा, यहाँ तो मैं, तो ट्रेंड लाइन का असूल क्या इधर पूरा नहीं हो रहा? डेफिनेटली एक टच है, दो टच है, एक टच है, दो टच है, तो पूरा हो गया। तो ये देखें बार बार, यानी कि जब ग्रीन कैंडल बने उसके बाद रेड कैंडल बनना शुरू हो तो आप अलर्ट हो जाएंगे, यार अब ब्रेकआउट होने वाला। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो समझ जाना कि हम भी ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं। एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, चार एंट्री। अगर आप कहेंगे और हम्म। एंट्री करें, ये देखें, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जिस तरह मुझे नज़र आ रहे हैं ना ये लेवल, ही आपको भी इस तरह नज़र आने लग पड़ेंगे। ये देखें, तो ये वो मैंने आपको बताया था ना कि वेज भी बनती है इस तरह और इस तरह। हम्म। ये देखें, तो ये वही बनी हुई है ना, नीचे भी ट्रेंड लाइन, ऊपर भी। अब इधर क्या हुआ, हम्म। 15 मिनट का चूक है, जितना टाइम फ्रेम छोटा करेंगे उतना ये शफलिंग इस तरह की होती है।
इस वजह से अभी 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, ये सारे टाइम फ्रेम आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है ये हम्म। यहाँ पर इतना अच्छा ना बने, कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, और इधर कोई अच्छी खासी मूवमेंट हुई है 2005 से लेकर मार्केट 2001, यानी कि 30-40 पिप यहाँ पर इसने ऊपर नीचे घुमाया लोगों को। यहाँ तो अगर आपने बाय कर लिया हम्म। था तो आपका भी असल हुआ, अगर एंट्री नहीं की और आप कह रहे हो ऊपर नीचे जा रही है, तो अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है। जब ये लग गया तो आप पूरा इसको पकड़ लो। आप वो शिकार को पहले क्या कहते हैं कि लगाना होता है ना वो, यार क्या लगाते हैं वो जो उसको पकड़ने के लिए लगाते हैं, फंदा। फंदा वो जो आपने लगाते इसको हैं। पूरी मार्केट, हाँ बस ये आपने पूरा उसको पकड़ लिया। अब आप कहीं चल जाओ, अब किधर जाते हो, तो वो मार्केट ने नीचे पहले दिया फेक, उसके बाद ऊपर गई और यहाँ से आप एंटर हो गया। चलो मान लो यहाँ पर आपका एसएल भी हो गया, तो एसएल हुआ तो थोड़ी देर बाद ही आपको एक नई एंट्री भी तो यहाँ से मिल गई है। पहले नीचे फिर एक ब्रेक डाउन हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। यहाँ से अगर पकड़ते हैं 2008 से एंट्री, तो देखें किधर गई है एंट्री, कितना ऊपर गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि इतने एरिया में आपको कितनी एंट्री मिली है, क्योंकि ये आपका जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट के पास था। तो जब मार्केट ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पर आएगी तब आपको काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज मिलेंगी। ठीक है। ठीक है। अब अ, अभी मैंने डेली का लगाया हुआ एक इसका तरीका और है, वो मैंने इतना नहीं टेस्ट किया, आप चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जल्दी जल्दी एंट्रियां, बार बार एंट्रियां करनी है, जैसे मैं 15 मिनट करता, तो जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप करते हो तो आप इससे दो टाइम फ्रेम ऊपर का लगाओ ट्रेंड चैनल, यानी कि 30 मिनट का नहीं लगाना, 1 घंटे का लगाओ। अगर आप 1 घंटे हम्म। में आपके पास वॉच आउट करने का टाइम है, तो फिर आप इससे ऊपर का टाइम फ्रेम 4 आवर्स का लगा लो या डेली का लगा लो, वो तो आपको पता है अच्छे होते हैं। और अगर आप 30 मिनट का देख रहे हो चार्ट, तो फिर आप 1 घंटे का नहीं लगाएं बल्कि 4 घंटे का लगाएं। लेट्स सपोज अब मैं इसको करता हूँ, सारा रिमूव कर देता हूँ और मैं इसको 4 आवर्स पे लेके जाता हूँ। ठीक है। तो हमारा डेली का ट्रेंड क्या था जी? बुलिश। हम्म। अब मेरे सामने 4 आवर्स का ट्रेंड बना हुआ, तो 4 आवर्स में अगर मैं देखूं, पहले तो इसको सिंपल लैंग्वेज अपना करते हैं ना, कैंडल्स। अब 4 आवर में देखें ना, तो वही जो हमारी डेली में आपको मैं बताया था ना कि वो जो एक शॉर्ट टर्म एक बनी होती है, पुल बैक हो रहा होता है, जो वेव ट्रेंड के अंदर भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, ये उसी का समझो एक है। लाइक ये 4 आवर्स में आपका ये बीरिश बन रहा है, मुझे ये बुलिश, इधर से अगर मैं देखूं तो मुझे ये बेरिश लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, ये बुलिश लग रहा है, बेरिश लग रहा ये मुझे है? ये आपको बहुत बेरिश लग रहा है। क्या लग रहा है? बेरिश बेरिश? लग रहा है। हाँ। आपको बेरिश लग रहा है ये क्योंकि अगर है भी टॉप बेरिश है, लाइन देखना से मार्केट देखिए नीचे आ नीचे रही की है। तरफ ही आ रहे हैं। वही ना, हम्म। आप ट्रेंड का स्लोप भी तो देखें, नीचे की तरफ है, इधर से नहीं। और ये भी अगर आप देखें तो ये भी फ्लैग ही एक बन रहा है नहीं। ये देखें, हम्म। ये एक लंबा सा एक पोल है, और ये देखें ये फ्लैग ही तो है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इसका ज्यादा चांस यही है, इसने जो है ना वो फ्लैग का तकरीबन ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है, हमेशा नहीं, 80-90% ऊपर ही होता है। ये मुझे लगता है इधर ब्रेकआउट देगी, नीचे रीटेस्ट करेगी, यहाँ से ऐसे निकल जाएगी आगे। लेकिन हम्म। वो तो जब जाएगी तब की बात है ना, अभी हम ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। अच्छा, अगर ये ट्रेंड लाइन में अगर ऐसे ना लगाऊं और मैं इसको थोड़ा सा और स्क्वीज कर दूं, मैं इसका बिगर पिक्चर देखूं ऐसे करके, तो हम्म। ये ट्रेंड तो ऐसे भी तो बन सकता है। बना के पहले देखते हैं, अगर तो सही ना बना तो फिर हम छोड़ देंगे, अगर बन गया तो ठीक है। अच्छा जी, अगर सारा डिलीट, इसको डिलीट नहीं करते, इसको भी मिटा देता हूँ। और इसी को, ये एक इस तरह का बन रहा है, अगर मैं ऐसे लगाता हूँ बुलिश तो फिर इस तरह करके बनेगा, इसको मिटा देता हूँ। ये थोड़ा, ये भी वेज है, वैलिड ये भी है, लेकिन इसकी शक्ल कोई थोड़ी सी अजीब सी बन गई है। देखो ना, इसका मुंह ऊपर की तरफ से हो रहा है। अब यहाँ से देखें तो ये क्या है जी, आपका बुलिश चैनल है। और हम्म। बुलिश के अंदर अब ऐसे देखेंगे तो अब आपका ये बेरिश वेव चल रही है अंदर, यानी कि हम्म। 4 घंटे में अभी टाइम फ्रेम वही है, तो बात फिर वही आ जाएगी, घूम फिर के वही आ जाएगी ना, कि अभी ये बुलिश चैनल के अंदर
एक बेरिश वेव चल रही है, तो बात तो फिर वही है ना कि अभी हम करंट इस वेव में है, तो इसके मुताबिक तो अभी सेल ही है। ठीक है। ऐसे ही है। तो ये वो असल में जब मैं चार्ट देखता हूँ ना, तो एक दिन के अगर मैं लगाता हूँ या एक वीक से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो एक पैटर्न बनता है। फिर अगर मैं उसके अंदर एक दिन सेलेक्ट करूं, तो एक दिन के अंदर शायद पैटर्न चेंज हो, उसके अलग एक पैटर्न होता है, 4 घंटे का अलग एक पैटर्न होता है। तो जितने टाइम फ्रेम के लिए बंदा कैपिटल सस्टेन कर सकता है ना, उसके लिहाज से फिर वो जो भी ट्रेंड बनता है और ट्रेड लगाए। मैं तो यही इसी समझता हूँ। इसी इसी वजह से मैंने कहा है कि आप सिर्फ दो टाइम फ्रेम यूज करें, डेली का और H4 का। ठीक है। एच हम्म। फोर में लग जाएगा तो फिर उसको ले आए M30 के ऊपर। M30 के ऊपर मेरी बात सुन के जाना है यार अभी, ठीक है, मेरी बात सुन के जाना। M30 के ऊपर है, H1 के ऊपर है, M15 पर भी लग सकते हो। तो जाहिर बात है जब आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाएंगे तो आपका फिर लॉस फैक्टर थोड़ा हो जाएगा ना। प्रॉफिट तो भी थोड़ा हम्म। होता है लेकिन लॉस फैक्टर भी थोड़ा हो जाएगा। लेकिन आपने जो मार्किंग की हुई है वो बड़े टाइम फ्रेम पे की है, और मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के चैनल को रिस्पेक्ट देती है। अब ये नहीं अब करेंगे कि 5 मिनट पर अगर कर लो तो ट्रेंड चैनल भी 5 मिनट का लगा देना, तो फिर तो वो आपका कभी टूटेगा, कभी अंदर कभी बाहर, वो इस तरह मार्केट चलेगी। हम्म। तो आप सिंपल रखें चीजों को, कि अगर आपको लगता है कि यार मैंने जल्दी जल्दी एंट्री उठानी है, अगर अगर आप इस तरह लगाते हैं बिल्कुल ठीक था। देखें ना यहाँ पर डेट देखें, काफी ये पुराना ये डेट है, यहाँ से लेकर मार्केट चल रही थी। अब मैं इसको हैकन हैशी में कर लेता हूँ। ठीक है। अब हमने पहले डेली का लगाया था, अब मैं 4 आवर्स पे ले गया हूँ इसको। ठीक है। 4 आवर्स में कर गया, तो अब आप यहाँ से भी देखें ना, तो बात तो फिर वही है कि यहाँ पर भी आपके एक वे पूरी चली आपकी, और यहाँ पर इसने इसका कलर अब अंदर ना येलो कर देते हैं। और हम्म। इसी को मैं करता हूँ, तो मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी एंट्री मिलेगी। अगर मैं 4 घंटे को भी बार बार शफल करके देख रहा हूँ, तो यहाँ से अगर मैंने एंट्री पकड़ ली होती 2014 से, तो आप देखें किधर मार्केट 2037 तक गई है। अगर कहते हो नहीं जी मैं छोटे टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे जाकर देखता हूँ, तो 1 घंटे में इसको अब खत्म कर दो। लेकिन बाय की एंट्री कहाँ से आपने उठानी है? अब ये चैनल देखें, ये है आपका बेरिश, तो मैं यहाँ से बाय उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा हूँ कि मार्केट जब सपोर्ट पर आती है वो नीचे नहीं जाती, यहाँ से ऊपर उठना शुरू हो जाए तो मैं बाय कर लूंगा, ऊपर से मैं रेजिस्ट सेल करूंगा। ज्यादा फायदा इसमें आखिरी चीज में ये है बताने की, समझने की, ये है कि अगर 4 आवर्स का चैनल आपका बेरिश है तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एंट्रियां सेल की लें। ये असल इसमें पॉइंट था। और कहाँ से सेल की लेंगे? रेजिस्टेंस के पास से आपने सेल उठानी है। ठीक हो गया। अब टॉप यहाँ मोस्ट पर पॉइंट पे ज्यादा गेन करने के लिए। हाँ जी, अब ये देखें ना, ये कितना क्लियर और सिंपल सा था। अगर आप इसको ऐसे देखोगे, ट्रेंड लाइन लगाओगे, ट्रेंड लाइन के अंदर ये, ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये इसने आपने इसको तोड़ा। ये ट्रेंड एक लाइन घंटे आपने एक दिन की लगाई है? नहीं नहीं, ये मेरी ट्रेंड लाइन अभी मैंने लगाई थी 4 आवर्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, 4 आवर्स के ऊपर लगाई है, तो ये सारा जो है ना, तकरीबन ये ज्यादातर एंट्रियां इस सिनेरियो में अगर मैं देखूँ ना, तो ज्यादातर एंट्री चूंकि स्लॉप नीचे की तरफ बन रहा है, तो बेरिश की जो एंट्री है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही मैंने आपको बताया है। अब आप डिफरेंट टाइम में बदलते जाएंगे और बेरिश सेटअप तलाश करेंगे रेजिस्टेंस के पास पास से। ये रेजिस्टेंस ये वाली ऊपर वाली वाइट लाइन है, तो यहाँ पर हम्म। देखें दो चैनल बन गया है। ये चैनल जब टूटा है, चैनल चैनल जब टूटा है तो देखें वही बात हुई है ना, ब्रेक और रीटेस्ट। तो यहाँ से जब ये लो टूटा तो यहाँ से सेल कर लिया, बस कहानी खत्म। हम्म। ठीक है। अच्छा, एक एग्रेसिव ट्रेडर है वो इधर भी अगर उसको नजर आई यार, ये भी तो एक ट्रेंड चैनल था बनाया और इसने टूटा है यहाँ पर 1 घंटे का। ये मैं ज्यादातर पास्ट में जितनी भी ट्रेड करता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल शॉर्ट 15-5 मिनट के ऊपर मैं एंट्रियां लेता रहा हूँ। अभी तो आप कोशिश करें 15 से नीचे ना आ जाएं। अभी तो मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको, अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो तो अभी 15 मिनट से नीचे ना आ जाएं, 5 मिनट भी। अभी आप हो मैं फिर बताता हूँ। ठीक है। अब एक चीज, आखिरी चीज देखें, यहाँ तक सब क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें मेरे ख्याल में। जितनी नहीं। मैंने आसानी से आपको करके बताया ना, अब सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको रट जाएगी। अब मैं भी तो आपके सामने देखें जल्दी जल्दी ये मैं समझा रहा हूँ, तो जल्दी जब मैं खुद लगाऊंगा तो फिर तो मैं धड़ा धड़ लगाता जाऊंगा। ठीक है। ये आप अब देखें, आप कहते हो जी मैंने ये नहीं करना, मैंने इस तरह नहीं लगानी ट्रेंड लाइन, मैं इस तरह लगाऊंगा। अब आप देखना वो पुरानी वाली स्ट्रेटजी याद कर रहे हैं।
ये बन हम्म। गया बॉक्स। तो बात तो ठीक फिर है। इसने थोड़ा सा लेट दी है हमें एंट्री। ये देखें ब्रेकआउट, इसको सारी बात है 1 घंटा है, जब आधे घंटे पे ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई रीटेस्ट भी मिल जाएगा। और ये देखना, ये ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रीटेस्ट करके गई है, इधर से नीचे आने लगी, तो आप सेल कर लो, आपका ट्रेंड भी तो सेल का है। ठीक है। हम्म और अगर आप कहते हो ट्रेंड लाइन नहीं लगानी, तो ये भी देखें, ये भी फिर वही बात है। ठीक है। रेंज बनी है, उसके बाद मार्केट गई है नीचे। हम्म और यही जो है आप इधर कर लो, ये देखें नीचे भी एक रेंज बनी थी, इसने ऊपर ब्रेकआउट दिया, यहाँ से बाय कर लो। तो इसमें क्या, हम्म। असल में ट्रेडिंग है आसान है, हमने बस वो यूट्यूब देख देख के इतनी मुश्किल कर दी हुई है ना कि वो बस समझ ही ना आए। अब यहाँ पे ऐसे ही है। देखो, अब यहाँ पे हालांकि ये अगर मैं यहाँ से बाय करना चाह रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझें आप ना, ये समझना पड़ेगा आपको। रूल के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, हम्म। यहाँ से मुझे बाय करना चाहिए था। ये मेरा आपसे एक सवाल है, या जनरल नॉलेज या कुछ भी, आप ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो आप गया। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो आपको तो मेरे ख्याल से एंट्री करनी चाहिए थी बुलिश की। अ, देखें, जब आप मार्केट आपको अग्रेसिव हुए बिना इतने अच्छे से मौके दे रही है, तो आप अग्रेसिव होकर क्या करेंगे? अगर आप लेट्स सपोज आपने आज प्रॉफिट कमा लिया, अग्रेसिव होने की हैबिट की वजह से आप फिर मार्केट अक्सर वो पैसा वो भी ले लेती है जो आपने कमाया होता है। ठीक है। ये गलत इस हम्म वजह से है कि ऊपर है रेजिस्टेंस लाइन, आपको पता है ये कितनी की पावर, आप कितना को दूर चला जाएगी। ठीक है। अगर आपका लेट्स सपोज यहाँ हम्म पर एंट्री की, ये एसएल लगा हुआ है, बड़ा एसएल है, और आपका कम अज कम पता नहीं एक 1:1 की रेशियो बड़ी मुश्किल से बनेगी, तो आपको इतनी जरूरत ही नहीं है कि ऊपर से यहाँ से बाय करने की, ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है, तो यहाँ से आपका सेल करना बनता है, ना कि आपका बाय करना। लेकिन लोग जो वही बात आप वाली कि एग्रेसिव होंगे, वो यहाँ से भी अब उनको समझ आ गई है ना कि ये पैटर्न जब बनेगा, ब्रेकआउट होगा, रीट आपने देखा है कि मार्केट ट्रेंड बेरिश है, लेकिन ये पैटर्न जब ये बॉक्स फॉर्म हो गया, बॉक्स बन गया है, रीटेस्ट हुआ ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पर अक्सर का जब ट्रेंड आपका हैवी होता है तो फिर रीटेस्ट नहीं इतना मिलता आपको। तो ये इतना अग्रेसिव भी नहीं होना आपने कि आप बिल्कुल गलत जगह से एंटर हो जाए। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ, वेट कर लेता, हम्म। मैं अब सिर्फ मुझे 2-3 मिनट दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अभी खत्म होने लगी क्लास, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ तो देखें कि अगर मैं ये एंट्री छोड़ दिया, तो उसके बाद मैं यहाँ से अगर एंट्री करता, ये मेरा असल था, तो कितना ये इस सारा प्रॉफिट मैंने एंजॉय करना था ना। तो बात फिर वही ऐसे ही है है। कि अगर आप गलत एंट्री छोड़ दोगे, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिलना। ये एक चार्ट है, तो आपके पास 15 चार्ट और हैं, तो आपको क्या जरूरत है यहाँ से एंटर होने की? समझ रहे हैं ना? हो हम्म। सकता है आप बाय समझ करें, थोड़ा सा ऊपर ऊपर जाएं, तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, तो आपका कोई असर हो जाएगा, तो वो जरूरत है क्या करने की? तो हम्म। ये चैनल आप लगाएं 4 आवर्स के ऊपर, बेशक आप 30 मिनट्स पर ले जाएं, फिर इसको बेशक आप 15 मिनट पर ले जाएं, 5 मिनट के, मैंने इससे नहीं, 15 से नीचे मैंने ज़्यादा टेस्टिंग की नहीं है ना, तो आपने करनी है आप कर सकते हैं। मेरा मकसद था आपको एक स्ट्रेटजी देना, एक आपको डायरेक्शन देना। अब आप इसमें मूविंग एवरेज लगा लो, आप इसमें साथ कोई और कंफर्मेशन कर लो, वो आपकी अपनी दौड़ होगी। लेकिन अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब और कल से जो आप चीज़ें समझ रहे हो, देख रहे हो, ये मेरा ख्याल है पिछले 6 माह में भी आप इस तरह अगर नहीं आपने सीखी होंगी या देखी होगी मार्केट को इस एंगल से, खास तौर पर ये पैटर्न बनाकर, ये हैक एंड ऐशी करके, और ये दो पैटर्न बस आपने, उधर भी आपने दो, एक बॉक्स लगाया था, इधर भी दो लाइनें लगाई हैं, तो क्या हम्म। समझते हैं कि अब ट्रेडिंग कुछ आपके लिए इजी मेरा ख्याल है हो जानी चाहिए? नहीं, पहले ठीक तो है। मैं एक तुक्के पे लगाता था। तुक्का इन हाँ सेंस हाँ। ये है कि मैं जनरल एक ट्रेंड देखता था और उसके बाद एंट्री करता था। लेकिन यहाँ तो 2-2 3-3 आपको पता है ना, कंफर्मेशन, कोई बेस है, कोई कहानी है पीछे, कोई लॉजिक है, तब हम ट्रेड उठा रहे हैं, ऐसे तो हम ट्रेड उठा ही नहीं रहे। नहीं, पहले मैं लॉजिक को नहीं देखता था, मैं जनरली एक ट्रेंड को देखता था, मतलब हफ्ते की ट्रेंड निकाल बस के ठीक है। फिर चार। हाँ, मतलब मोटी मोटी ट्रेंड निकाल के एंट्री में आखिर जो है ना 5 मिनट या 1 मिनट या 15 मिनट के उस पे चार्ट पे ही करता था। हाँ जी। अब देखें, मैंने 30 मिनट पे किया हुआ है, और ये देखें, ये वो फिर वही एक पूरी वेव चली है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ये यहाँ से एंट्री थी 2025 से, ये मेरा नीचे असल 2020,
21 में ये मेरा एसएल था, और ये देखें मार्केट पहले इस हाई तक गई है और 25 से हम्म। 36 यानी कि 100 पिप दे गई है, तो बात फिर वही है ना। तो ऐसे ये ही है। आप जब भी मार्केट आएगी आपकी सपोर्ट, ये डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है, डबल बॉटम आप कह सकते हो। तो आप इधर ऐसे लगा लो, बेशक ये लें। तो यहाँ से आपका बॉक्स भी था, यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी थी, उसका भी ब्रेकआउट हो गया, सपोर्ट का भी हो गया, और यहाँ से आप हालांकि अगेंस्ट ही ट्रेंड हो, आप आपका ट्रेंड सेल का, लेकिन बाय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भाई पैटर्न बता रहा है कि अब नीचे मार्केट नहीं जाना, मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, तो हमने कर लिया बाय। और यहाँ पर क्या हुआ फिर? यहाँ पर क्या हुआ देखें, अब यहाँ तो आप यहाँ पर भी लगा लो एक बॉक्स, और यहाँ से आप बाय कर लो एक चीज। अदरवाइज ये नहीं या करना तो आपने। ट्रेंड लाइन भी टच हो रही है इधर। ट्रेंड ट्रेंड लाइन भी लाइन हो के रही है, मुताबिक लेकिन तो ये इससे ऊपर ही जाएगी ना। लेकिन आपको पता है हम सिर्फ ट्रेंड लाइन टच होने पर नहीं करते, बाज का अक्सर का मार्केट टच करती है फिर नीचे नहीं आ जाती है ना। तो हम खाली ट्रेंड लाइन के टच पर नहीं ले रहे, हम तो साथ में एक और कंफर्मेशन भी, इस तरह ये पैटर्न भी, एक चैनल भी बना रहे हैं ना। तो चैनल के ब्रेकआउट पर ले रहे हैं हम एंट्री, ये देखें इधर से हमने एंट्री जी। उठाई, हमें इधर से तो एंट्री ली ही नहीं। ठीक अगर है। इधर से एंट्री लेनी है। एक कंफर्मेशन कंफर्मेशन लेने के बाद फिर एंट्री करनी चाहिए। हाँ जी। अगर ट्रेंड लाइन नीचे, मतलब हो सकता है कि नीचे चली जाए या ऊपर चली जाए, लेकिन एक कंफर्मेशन भी जरूरी है। फिर उसके बाद अगर एंट्री लेना चाहे तो एंट्री ले सकते हैं। चलें ठीक है, अब आप इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, और कंफर्मेशन की बात आपने सही कही है। देखें ऐसा भी होता है कि आपने कंफर्मेशन ले ली है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद नीचे चली जाए, लेकिन असल चीज़ आपने ये देखनी है कि ये ऐसा 10 में से एक दो मरतबा ये होगा कि आपने कंफर्मेशन भी देख ली, सपोर्ट लाइन भी इधर है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुई है, पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट जाके नीचे आ गई। तो वो हर दफा नहीं होता, वो आपका 2-3 मरतबा ही होगा, तो इतना एक्सेप्टेबल है, इतना फिर हक मार्केट का भी बनता है वो आपसे कमाए, ठीक है। तो ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हुआ मुझे पूछ लीजिएगा, मेरी चलो तरफ ये से भी। अब। तो जी ये जी। आप लोगों का कोई प्लान है ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज का? अभी हमारा सिग्नल का तो है, अकाउंट मैनेजमेंट का शायद हमारा जल्द स्टार्ट हो जाए, अगर हो गया तो मैं आपको वो साथ ही बता दूंगा, या कॉपी ट्रेड शायद स्टार्ट हो जाए हमारी, तो वो फिर तो मैं आपको बता नहीं, दूंगा, आप ठीक है। खुद वैसे वैसे मैं जनरल थोड़ा सा नहीं नहीं, टाइम आपका मैं लूंगा। जब असल में मेरा मसला है कि मैं रोज ट्रेड नहीं करता, जब करता हूँ फिर जिसका अकाउंट लो उसको फिर होता है रोज रोज प्रॉफिट हो रोज, और फिर बाउंड हो जाता हूँ मैं, वो मैं इतना ना कोई भी और भी चीज़ें मैं देखनी होती हैं, मार्केटिंग भी है, टीचिंग भी चल रही है, तो अपना अकाउंट भी चल रहा है, तो फिर बार बार फिर ना वो एक ऐसी वो आ जाती है। लेकिन खैर हमारे पैनल पर और भी ट्रेडर हमारे साथ हैं, तो वो अगर होता है तो मैं आपको बता दूंगा उसका, ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है, चलें ठीक है, बिल्कुल। ओके जी, अल्लाह ओके। हाफिज़।